सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं। ये मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ाऊँगा और मतलब थोड़ा ट्रिक से पढ़ाऊँगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो लिखा मैंने ऐसे कि द डेट टाइप ऑफ मोशन, सबसे पहले आप ये समझें सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल ये होता है कि भाई जो एक्सेलेरेशन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है ना। और ये जो साइन शो कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं नीचे। सबसे पहले तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है भाई। तो आपने डेफिनेशन क्या लिखी भैया, डेट टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज टूवर्ड मीन पोजीशन इज कॉल्ड SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भैया कि भाई एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यहाँ तक ये बात लाइन क्लियर हो गई आपको कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। और क्या कह रहा है कि एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, माइनस ये क्या चीज़ है, मीन पोजीशन को शो कर रहा है। तो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, मीन पोजीशन पर होगी, क्योंकि माइनस साइन शोज डेट द मीन पोजीशन। ठीक है, तो एक दफ़ा देख लो और इसको लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ऐसे लिखना होगा आपको। और इसके नीचे ये फार्मूला लगा देना, और इसके नीचे जो है वो आप बता भी देंगे कि भैया ए को एक्सेलेरेशन बोलते हैं, अल्फ़ा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, माइनस को मीन पोजीशन बोलते हैं और एक्स को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो। अब एग्जाम्पल्स क्या आप लगाओगे, एग्जाम्पल्स जो है आपको लिखनी है, मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास इज अटैच टू द स्प्रिंग। तो ये मास है और एक स्प्रिंग से अटैच हुआ हुआ है और उस पर फोर्स अप्लाई जब करते हैं तो जितने भी ये सारी चीज़ आपकी आती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे बाकायदा, ये आप डायग्राम मत बनाएं, बस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक की पहली एग्जांपल हुई। दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो क्या है भैया, वो है मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी मूविंग इन सर्कल। कि भैया कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो सर्कल में, और ये दो चीज़ें बनाई, यानी कि वेलोसिटी टेंजेंट बना रही होती है और ये वेलोसिटी, यानी इस चीज़ को आप अभी याद ना करें, बस आप ऐसा याद कर लें कि भाई देखें एक बॉडी है सिंपल, एक सिंपल ऐसे ना बॉडी मूव कर रही है सर्कल के अंदर। तो ये भी एग्जाम्पल किसकी आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की आ गई। बस अभी इतना डिटेल में मत जाएं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख देंगे दूसरी एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल आप लिखेंगे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। यस, ये भी सिंपल हार्मोनिक की ही एग्जाम्पल आती है। ठीक है ना। तो तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। और सिंपल पेंडुलम के एमसीक्यूज इस तरह बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अब यह आप नज़र आ रहा है सिंपल, ये पूरा चीज़ ना सिंपल पेंडुलम है। तो ये जो मेन पोजीशन है ना, इस मेन पोजीशन पे देखो वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ ऐसे यूं जाता है सिंपल पेंडुलम, तो यहाँ पर इस स्टेज पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और फिर सिंपल पेंडुलम फिर ऐसे आता है तो यहाँ सबसे तेज़ होती है वेलोसिटी और फिर इधर आके फिर ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि एट द मीन पोजीशन में बताएं वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है मिनिमम होती है, तो आप बताएंगे मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे वेलोसिटी सिंपल पेंडुलम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आपकी कंसंट्रेशन और गौर व फिक्र चाहिए। तो इतनी गहरी उर्दू बोल दी मैंने, खैर। अब दूसरी चीज़ क्या है, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होती है भाई, मैक्सिमम होती है। जाहिर है कि भाई जो चीज़ याद रखो कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मूवमेंट है ना भाई, मूवमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल आप अगर किसी ग्राउंड में वॉक करेंगे, वॉक करते करते आपको पता नहीं कीड़ा काटा, आप जो है वो भागना स्टार्ट कर दिया आपने, तो आप जब भागना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो यही सिंपल यहाँ पर एक फंडा है कि मेन पोजीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो तीसरी चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए भाई। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हाइट पे होती है ना, तब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो भाई ज़ाहिर है कि एक बॉडी हाइट पे थोड़ी है, तो बीच में यहाँ पर होती है भाई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये तो एक चीज़ हाइट पे आ गई ना। तो यह एक चीज़ हाइट पे आ गई तो यहाँ होगी पोटेंशियल एनर्जी हाई, यहाँ तो नहीं होगी क्योंकि ये तो बीच में है, सेंटर में। तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। और इस तरह भी याद रख सकते हो कि जहाँ मैक्सिमम हो रही है ना काइनेटिक एनर्जी, तो फिर वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा यहाँ पर। ठीक है, किस पे, ये सारे जितने भी मैंने चार चीज़ें बताई है ना वो क्या है, मेन पोजीशन की हैं ये। तो अगर एमसीक्यूज़ में आए मेन पोजीशन में पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है और एक्सेलेरेशन कितना होता है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। तो एक्सट्रीम पोजीशन की ये पूछा जाता है सिंपल पेंडुलम के अंदर कि बताएं वेलोसिटी कितनी होती है। तो देखो भाई यहाँ पर सिंपल वेलोसिटी इधर जाके ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना, आपको तो पता है ना कोई भी चीज़ हवा में जब ऊपर की तरफ जाती है तो
जब वो रुकती है कुछ सेकंड्स के लिए, तो वहाँ ये यहाँ भी बिल्कुल सेम हिसाब किताब ऐसा ही है। हवा में जाके थोड़ा बहुत रुकेगी, तो यहाँ पर रुकेगी तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी, ज़ाहिर सी बात है, मैंने बताया जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। अब भाई आप ग्राउंड में भाग रहे हैं, भागते भागते आप एकदम अचानक आप रुक गए, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी रुक गई, ठीक है ना। तो बस ऐसा ही है फंडा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि ये जो पेंडुलम है ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने बताया था जो भी चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में जाती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, मैक्सिमम होती है। एक्सलेशन भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है वहाँ एक्सलेशन भी मैक्सिमम होगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी वहाँ एक्सलेशन भी ज़ीरो होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा था ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता गया इस एग्जाम्पल के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पेपर में आती है कि लिखने के लिए आ जाते हैं कि भाई बताएं कैरेक्टरिस्टिक लिखें हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक चिपका देने जो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। छापते रहो बचे हुए मेरे दोस्तों, छापते रहो जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। और तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो है मोशन ऑफ द बॉडी शुड बी पीरियोडिक, कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो मोशन होता है ना वो हमेशा रिपीटेड होता है, ठीक है, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। दूसरा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक मेन, कि देयर शुड बी रिस्टोरिंग फोर्स, के अंदर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी पहले एग्जाम्पल के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ आप अगर देखो कि ये जो चीज़ है ना, ये इस स्प्रिंग के अंदर अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा तो ये वापस जब मैं छोड़ूंगा तो वापस इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद होती है, तो ये होना लाजमी है किसके अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, वो तो बहुत ही ईजी है कि एक्सेलरेशन भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बता देता, इसका तो मतलब लॉ में ही मतलब पूरा यही है ना। चौथा क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, कि वो जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो किसके होगी, कहाँ पर होगी, मीन पोजीशन पे होगी। वही यहाँ पर जो माइनस साइन लगा दूँ मैं, तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन पे है, इसकी डायरेक्शन। बस ये 4 आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं और आपका ये पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।